नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूं। हमने अब तक क्लास 8th में संस्कृत के 5 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, 5 पार्ट। आज हम पार्ट 6 करने वाले हैं जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। आज हम स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष के बारे में इस पार्ट के माध्यम से जानेंगे। बिना देरी किए हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सुनिए, पहले हम इस वीडियो में इस पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर उसके बाद इसका अभ्यास कार्य करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करता हूँ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यमक रोलनाथस्य स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। देखिए, बहुजन हिताय, बहुजन के लिए हित, बहुजन सुखाय, बहुजनों के लिए सुख, एक इनका मुख्य कार्य करने का स्रोत रहा है, जो कि विवेकानंद जी का, और विवेकानंद जी के बालक मतलब बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे कोलकाता नगरे अवध। और इनका जन्म कब? 22 जनवरी 1863 में कोलकाता नगर में हुआ। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी है। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठित अभिभाषकः अस्ति। और उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे, जो कि एक प्रतिष्ठित अभिभाषक थे। अभिभाषक का मतलब वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कृशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादिषु क्रीडसु पारंगत धार्मिकासीत्। देखिए, नरेंद्रनाथ जो हैं बालिकादेव बचपन से ही संस्कृत अनुरागी, संस्कृत से प्रेमी थे, कुशाल बुद्धि, अच्छी बुद्धि, तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे। इसके अलावा मल्ल विद्यादिषु और कुश्ती के अच्छे क्रीड़क हुआ करते थे। ये स्वामी विवेकानंद जी की विशेषताएं हैं जो कि बचपन की हैं। आगे देखेंगे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोत आसीत्। तब उस समय पर रामकृष्ण परमहंस नाम का एक अद्वितीय आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जो कि ज्ञान के लिए एक मुख्य स्रोत हुआ करते थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथ तैनेव परिव्राजक दीक्षा प्राप्नोति। और उनके प्रभाव से, मतलब उनको देख करके मेंटोर मानते हुए, जो स्वामी विवेकानंद है नरेंद्र, उन्होंने संन्यास की दीक्षा, परिवृक्षा दीक्षा मतलब होता है संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। फिर सुनिए, दीक्षानंतरम सा स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। और दीक्षा प्राप्त करने के बाद स्वामी विवेकानंद नाम का जो है शुरुआत हुई, और ये स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे पहले इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ। ततः सा स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशे जनान अध्यात्म परायणम अकरोत। इसका मतलब सुने, दीक्षा के बाद स्वामी विवेकानंद का नाम जैसे ही स्वामी विवेकानंद हुआ, तब उसके बाद उन्होंने अपनी ज्ञान दीप्त्या मतलब ज्योति कि ज्ञान के उजाले से लोगों में उपदेश देना चालू कर दिया। सदुपदेश मतलब अच्छी बातों का प्रचार प्रसार किया। अध्यात्म परायण, और लोगों को उसके बारे में और भी ज़्यादा ज्ञान की अनुभूति कराते थे। तपस्या धारणा आसीत् यत् ब्राह्मण सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। और तपस्या धारण करने में उन्होंने अपने आप को सत्य बोलना, पराक्रमण एवं प्रेम, सत्य और के कार्य को पूरी तरह से करने में आगे बढ़ाए। तत्कुरु पौरुष, और उन्होंने अपने आप में कोशिश करते हैं कि एक ऐसे पुरुष बने जो लोगों में एक तरह के मेंटोर हो सकते हैं। आत्मभावस्य विकास एव कर्मः, आत्मना भावस्य विकास एव कर्मः, दौबलेन किमपि न भवति अतः सबलो भवा। और उन्होंने एक बात कही है कि आत्मा जो है वो भाव का विकास ही अकर्म होता है। आत्मना भाव विकास एव कर्म, आत्मा में जो भाव का विकास होता है वही कर्म है। आत्मा के भाव ही हमारे कर्म होते हैं। तो हमें हमेशा ही दुर्बलों से कुछ भी नहीं होता है। अगर हमारे आत्मा में अच्छी गुण हैं, बलवान बन सकते हैं, तो हमें हमेशा ही सबल बनना है। ये स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं। आगे सुनिए। देखिए, जीवनस्यार्थ उन्नतिरस्ति। बोलते हैं कि जीवन का जो सार्थ अर्थ है वह कब उन्नति में होता है? उन्नते तात्पर्य हृदयोदार्ढ्यमस्ति, जब
हमारा जो हृदय है वो खुद से ही क्या हो, गुण में भरा हुआ हो। उन्नति तभी है जब हम अच्छे कर्मों को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। परोपकार एवं जीवन गति, और हमें परोपकार करते रहना चाहिए जिससे हमारा जीवन चलता रहता है सही गति से। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, और जो स्वार्थ भाव होती है वो हमारे लिए मृत्यु के समान है। तो हमें स्वार्थ पर तो बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए, अपनी लालच पर। प्रेम भाव एवं जीवन, और हमारा जो प्रेम का भाव होता है वह जीवन को एक नई दिशा देता है। देश भाव एवं मृत्यु, और जो द्वेष भाव होता है, द्वेष भाव कहने का मतलब दूसरों के लिए बुरा सोचना, तो वो एक तरह की मृत्यु हमें दे सकती है। प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्ति चास्ति, प्रेम का भाव ही मुक्ति है और भक्ति है, और भक्ति से हमें जो ज्ञान है वहीं से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से प्रेम बिना नेदम यदि दमुपासते, और बोलते हैं कि प्रेम के बिना तो कोई भी उपासना भी नहीं की जा सकती। तो प्रेम लोगों के बीच आपस में बना रहना चाहिए। आगे देखेंगे, सुनिए। सर्वथा दरिद्र नारायणो सेवितव्य, तहोदि बुभुक्षित दीनः उपेक्षित, बाक्लांजनः दुर्बल एव सदा साक्षादीश्वर, अतः एतेषामुपासनाम् एव ईश्वरस्याधना अस्ति। तो जो स्वामी विवेकानंद है वो बताते हैं कि जो लोग गरीब हैं, भूखे हैं, दीन हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वही ईश्वर का एक तरह का रूप है। आगे सुनिए। चरित्र बलम धार्यत अत्र अनैनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति, दाता वै प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु। इसका मतलब सुनिए। चरित्र बलम धार्यत, हमें हमारे चरित्र में बल होनी चाहिए, मतलब चरित्र इतना अच्छा होना चाहिए कि जहां हम जाएं तो लोग उसको माने, समझें और विश्वास करें। अत्रैव अनैनैव सर्वत्र विजयो भवति, और जिसका चरित्र अच्छा होता है वहाँ सबकी विजय होती है। दाता भव, जहाँ विजय होती है वहाँ फिर भगवान भी होंगे। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरुत, और हर बार जो प्रतिग्रहण से वो जो कामना होती है, दान के बदले में उन्हें जो ग्रहण मिलता है, प्रतिग्रहण करते हैं, तो वो कामना करते हैं कि लोग हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बसंत बलोक हितम चरत, और बोलते हैं कि बसंत के समान जो संसार है वो उसका भी कल्याण होता रहे। परोपकार परम मित्र कार्यमस्ति, और जो परोपकार है वो सबसे बड़ा मित्र है सभी के लिए। परोपकार करेंगे आप तो लोग भी आपके लिए मदद करेंगे। परोपकारेण चिंतम शुद्धयति, और परोपकार जो है वो सबसे अच्छा मन को शुद्ध करने वाली एक क्रिया है। जैसे अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी उसकी मदद करने में खुशी मिलती है। अनन्यव ईश्वर प्राप्ति संभवा, और इससे ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती। किससे? परोपकार करने से, अपने चरित्र में बल रखने से। आगे देखेंगे, सुनिए। सह वेदांत प्रचाराय स्वीकाय खिलम जीवनम समर्पयाम। इसका मतलब सुने। जो स्वामी विवेकानंद है उन्हीं के साथ ही हम कर रहे हैं। स वेदांत प्रचार स्वकीय अखिलम जीवन समर्पयामास, बोलते हैं कि जो हमारे वेदांत हैं, प्रचार हैं, ग्रंथ हैं, उनका प्रचार स्वकीय अखिलम जीवनम, और उनके संपूर्ण जीवन को वह समर्पित कर देते हैं। तेन हिंदू धर्म संस्कृति प्रसारिते, और बोलते हैं कि उनके द्वारा हिंदू धर्म और संस्कृति का हमेशा प्रसारण रहेगा। सा न केवलम परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोक सेवकः महान देशभक्ति च आसीत। बोलते हैं कि हम न केवल कि परिव्राजकों के लिए, कहने का मतलब कि सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि परोपकारी दाता देने वाले लोगों के लिए, लोक सेवक जो महान देशभक्ति हैं, उन सभी के लिए वह अपनी संस्कृति का प्रसारण करते हैं और सभी को एक समान मानते हैं। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने स भारतस्य प्रतिनिधि अभवत, और जब शिकागो नगर में एक विश्व सम्मेलन हुआ था तब भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन? स्वामी विवेकानंद जी को चुना गया। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्, और देश विदेश के जो शिष्य हैं वो सब वहाँ पर आए हुए थे। आंग्ल देशीय कुमारी नोबल चा या अनंतर भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा तस्य प्रिय शिष्या अभवत, और उनके जो आंग्ल देश से मतलब अंग्रेजी राज्यों से कुमारी नोबल और उनके अलावा भगिनी निवेदिता जैसे कुछ प्रसिद्ध हैं, और उनके शिष्य भी वहाँ पर आए हुए थे। सायूनाम कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शक
चा आसीत, और वह उनको एक विशेष पथ प्रदर्शक के रूप में माना गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणा स्पंदनानि, और इसके अलावा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो ऊर्जा उन्होंने दिया था अपने भाषण के द्वारा, जिससे सभी स्वाधीनता और सैनिकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्या वारात्रिबोधक इत्युपनिषद ध्येय वाक्यम सह जीवन धारयति, और उनका एक बहुत ही अच्छा ध्येय वाक्य भी रहा। इसको सुनिए, उनका ध्येय वाक्य था उत्तिष्ठ जागृत, सुनिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरानी बोधक, मतलब उठो जागो और जो भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश करो, इस तरह से अपने ज्ञान से पूरी कोशिश करो, यह उनका ध्येय वाक्य था। आगे सुनिए, अहर्निशं ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके, फिर आगे सुनेंगे, 1902 ख्रीस्ताब्दे सह ब्रह्मलीनो जाता, और जो दिन रात ब्रह्म की काम करते, मतलब जो ब्रह्म भगवान हैं उनकी साधना करते हुए जो व्यक्ति हैं विवेकानंद, जुलाई में क्या होता है कि 4 जुलाई को 1902 में ये ब्रह्मलीन हो जाते, ब्रह्मलीन हो जाते मतलब कि इनका स्वर्गवास हो जाता है। सा न केवलम भारते अपितु विदेशेश प्रसिद्ध, और वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अब प्रसिद्ध हो गए थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशु स्थापितम, और वह भारत के साथ साथ विदेश में भी अपना गौरव स्थापित कर चुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यः, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने तक कहा है कि अगर किसी को भारत की संस्कृति को जानना है, जानने की इच्छा है, तो वो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लें, जिनसे उन्हें सारा भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरह से हमने इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया। अब इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, लब्ध प्रतिष्ठित मतलब होता है ख्याति प्राप्त। अभिभाषक, अभिभाषक का मतलब हमने बताया था वकील। कुशाग्र बुद्धि, इसका मतलब होता है तीव्र बुद्धि। मल्ल विद्यादिशु, इसका मतलब होता है कुश्ती आदि की विद्या। परिव्राजक दीक्षाम, इसका मतलब होता है संन्यास की दीक्षा। स्वकीय ज्ञान दीप्या, मतलब अपने ज्ञान का जो प्रकाश है उससे। अध्यात्म परायण, इसका मतलब होता है अध्यात्म की ओर अभिमुख। प्राप्य वसत्रिबोधक, इसका मतलब होता है कि श्रेयस्कर लक्ष्य को प्राप्त कर शांत हो जाना। फिर सुनिए, वो भूक्षिता मतलब होता है भूखे। औदार्यम मतलब उदारता का गुण। प्रतिग्रहण मतलब दान के बदले ग्रहण करने का। ऊर्जस्वलानी मतलब तेजस्वी। ब्रह्मलीन ब्रह्म में लीन। बसंत वल्लोक हितम, इसका मतलब बसंत के समान लोक कल्याणकारी। इस तरह से हमने ये देखा। आगे सुनेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक व्याकरण में दिया हुआ है कि ये जो धर्म का चासीत है इसको कैसे अलग किया गया था। तो धार्मिक धन चा धन आसीत, ये हम पढ़ते हैं ना, धार्मिक चा आसीत, तो चा और आ साथ में मिल जाते हैं तो हम चासीत पढ़ते हैं। फिर वैसे ही अध्यात्म परायणम करोत, तो अध्यात्म परायण फिर अक्रोध हो गया। ऐसे ही हृदस्योदार्यम अस्ति, मतलब हो गया हृदय फिर औदार्यम फिर अस्ति। ये देखिए, हृदय औदार्यम अस्ति। उसी तरह से मुक्ति चासीत, जैसे यहाँ से देखा था ना, तो मुक्ति ही चा अस्ति। फिर यदि द मुपासते, तो यद इदम उपासते। बसंत वलोक हितम, वसंत लोक हितम। इस तरह से होता है। इस तरह से हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर लिया है, और अब हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखा, एक पद में उत्तर देना है। स्वामी विवेकानंद बालकस्य नाम किम आसीत, स्वामी विवेकानंद के बालक मतलब बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ। अगला है, स्वामी विवेकानंद से मातु नाम किम आसीत, माता का क्या नाम था, तो भुवनेश्वरी देवी। अगला है, नरेंद्र नाथस्य पितु नाम किम आसीत, पिता का नाम क्या था, विश्वनाथ दत्त। फिर नरेंद्र नाथ कस्मिन नगरे जन्म अवध, नरेंद्र नाथ का जन्म कौन से नगर में हुआ था, कोलकाता नगरे।
रवींद्रनाथस्य गुरु नाम किम, उनके गुरु का क्या नाम था? तो हमने पढ़ा था रामकृष्ण परमहंस, जिनको वो मेंटर मान के सारी चीज़ें जो हैं वो सीखे लाइफ में। नेक्स्ट देखेंगे, एक वाक्यन उत्तर लिखना है। नरेंद्रनाथस्य जन्म कदा अभवत्, नरेंद्रनाथ का जन्म कब हुआ? नरेंद्रनाथस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके, फिर 1863 ख्रीस्ताब्दे अवध, मतलब है कि नरेंद्रनाथ का जन्म 22 जनवरी 1863 में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारत से प्रतिनिधि का अवध, शिकागो नगर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसका भारत का प्रतिनिधि कौन था? तो हमने अभी पढ़ा है, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारत से प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद अभवत, ये इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा हमारे सामने, स्वामी विवेकानंद कदा ब्रह्मलीनो अवत, मतलब स्वामी विवेकानंद ब्रह्म में लीन कब हुए? तो स्वामी विवेकानंद जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे ब्रह्मलीनो अभवत, तो स्वामी विवेकानंद जो थे जुलाई के 4 तारीख को 1902 में ब्रह्मलीन हुए। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर किम कथनम अस्ति, रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके विषय में क्या कहा था? तो हमने देखा था ना, सुनेंगे। रविंद्रनाथ कथनम अस्ति यत् कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञानुम् इच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यः, तो उन्हें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए जो भी संस्कृति का ज्ञान लेना चाहता है भारत की। अगला प्रश्न है, ये रहा हमारे सामने, यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकः का, मतलब कि युवाओं के लिए जो प्रेरक थे, पथ प्रदर्शक थे, वो कौन थे? वो थे स्वामी विवेकानंद। तो बनेगा यूनाम प्रेरक पथ प्रदर्शकाश स्वामी विवेकानंद। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, देखिए, उचित मेलयन, सही जोड़ी मिलाना है। आप बताइए, नरेंद्रनाथ एव, जो नरेंद्रनाथ थे वह किसको मानते थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्रनाथ से माता का नाम क्या है? भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्रनाथ से पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। अब बताएंगे स्वामी विवेकानंद, एक में बेटा, स्वामी विवेकानंद गुरु, तो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक। फिर आगे है नरेंद्रनाथ प्रिय शिष्य कौन था? भगनी निवेदिता, हमने पढ़ा ना अभी। इस तरह से सही जोड़ी मिलाएंगे। अगला देखिए, अगर कोई वाक्य सही होगा तो आप उसको आम बोलेंगे और गलत होने पर ना बोलेंगे, ठीक है। पहला है पौरुषम कुरु, इसका बताइए आम और ना है, अगर सही होता है तो आम लिखेंगे और गलत होता है तो ना लिखेंगे, ठीक है। देखिए, पौरुषम कुरु, तो ये है आम। अध्यात्म भावस्य विकास एव कर्म, अध्यात्म का भाव ही विकास होता है, यह हमारा कर्म है, तो ये बात भी आम सही है। जीवनस्यार्थ उन्नति नास्ति, जीवन का अर्थ उन्नति नहीं है, क्या ये बात सही है? नहीं, जीवन का अर्थ ही उन्नति है, तो ये बात गलत है ना। स्वार्थ भाव ए मृत्यु, अगर हम स्वार्थ का भाव रखते हैं, लालच, तो वह मृत्यु का एक तरह का की ओर ले जाएगा, ये बात आम सही है। अगला देखिए, परोपकार अपवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार जो है वो अपवित्र कार्य है, नहीं, ये तो पवित्र कार्य है, तो ये ना हो जाएगा। इस तरह से अगला देखेंगे, खाली स्थानों को फिल करना है हमें। सुनिए, प्रतिग्रहणस्य कामना, खाली स्थान, प्रतिग्रहण की कामना कौन करता है? माँ कुरु। अगला, चरित्र बलम, चरित्र का जो बल है वो क्या है? वार्यत होता है कि धार्यत? धार्यत होता है, धारण करना। नरेंद्रनाथ से पिता, खाली स्थान आसित, नरेंद्रनाथ के जो पिता थे वो क्या थे? भाषक या फिर अभिभाषक? अभिभाषक मतलब वकील, आंसर है अभिभाषक। फिर अनात्म भावस्य विकास एव, तो अनात्म भाव का जो विकास है वो आकर्म है, बल्कि आत्म भाव से विकास होता है, तो कर्म होता है, यहाँ अकर्म आएगा। फिर स्वामी विवेकानंद जन्म, खालिस्तान अवध, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो कोलकाता नगर में। इस तरह से इसका आंसर रहेगा। अगला देखेंगे, नामोल्लिखित पूर्वकम संधि विच्छेद कुरुत, इनके नाम लिखने हैं और उसका संधि विच्छेद भी करना है। देखिए, यहाँ नीचे हमने कर रखा है, यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट हम, सुनिए। दीनांतरम, देखिए हमने पढ़ा था, सॉरी, दीक्षानंतरम, जहाँ भी बड़े आ की मात्रा होती है तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है, तो यहाँ पर दीक्षा, शा में आ की मात्रा है तो यहीं से दीक्षा धन अनंतरम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। फिर प्रसिद्धो अपि, ये जो है हमारे पास
क्या है, प्रसिद्धो। तो धा में ओ की मात्रा कब लग जाती है, जब हमारे पास विसर्ग संधि में दा के बाद आहा की जो अनुस्वार होंगे, प्रसिद्ध धन अववत विसर्ग संधि है। एवा कर्म, अभी देखिए वा में यहाँ भी आ की मात्रा है ना, वा, तो एव धन अकर्म, तो ये दीर्घ स्वर संधि हुई। तस्यावरण, तस्यावर, तस्यावधारणा, तो तस्या या में फिर से आ की मात्रा है, तो तस्य धन अवधारणा, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि है। अनैनैव, अब देखिए यहाँ आई की मात्रा देखते हैं, हमने सिखाए थे कि आई की मात्रा जहाँ होती है वहां पर वृद्धि स्वर संधि, तो अनैन धन एव स्वर संधि जो कि है वृद्धि स्वर संधि। कार्यमस्ति, जो कार्य फिर अस्ति, यहाँ पर देखिए माँ जो है ना पहले आधा रहेगा फिर उसको पूरा करेंगे, तो ये व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि है। इस तरह से पूरा किया हमने। अगला देखेंगे, ये रहा हमारे पास समास विग्रह करना है। देखिए नामोल्लेख पूर्वकम, पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, इन शब्दों के हमें समास विग्रह कर कर उनके नाम भी लिखना है, और हमने समास विग्रह भी पढ़ लिया है। देखिए लोक सेवक, तो हो जाएगा लोकस्य सेवक, तत्पुरुष समास है ये। परोपकार, परिशाम उपकार, तो तत्पुरुष समास है। परिव्राजक दीक्षाम, परिव्राजकाणाम दीक्षाम, ये भी तत्पुरुष समास है। जीवन गति ही, जीवनस्य गति, ये भी तत्पुरुष समास है। ईश्वर प्राप्ति ही, ईश्वरस्य प्राप्ति ही, ये भी तत्पुरुष समास होगा। इस तरह से अगला प्रश्न है हमें, मूल शब्द लिंग भक्तिम विभक्तिम वचनम च लिखत, इन शब्दों के मूल शब्द लिंग और वचन के साथ विभक्ति लिखना है। यहाँ देखिए ये रहे हमारे सामने ज्ञानम, ज्ञानम का मूल शब्द है ज्ञानम, जैसा लिखा जाता है वही है। यह एक तरह का नपुंसक लिंग है, क्योंकि हम इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं रख पा रहे हैं। ज्ञान एक तरह का नपुंसक लिंग है। विभक्ति में आएंगे तो प्रथम विभक्ति है जो कि एक वचन में ही है। फिर देखिए कार्यम, यह भी ज्ञानम की तरह लिखा जाता है, और कार्य भी नपुंसक लिंग है जो कि प्रथम विभक्ति में एक वचन के रूप में यूज किया गया है। अनेन, अभी देखिए अनेन जो है ना ये इदम का है, इदम पुल्लिंग में आता है जो कि तृतीय विभक्ति का एक वचन है। फिर ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर को हम पुल्लिंग मानते हैं जो कि प्रथम विभक्ति में एक वचन में यूज करते हैं। दीन, दीन शब्द सुना है, जो कि दीन होता है पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति के साथ एक वचन है ये शब्द दीन। क्रीड़ाशु, क्रीड़ा, क्रीड धातु है जो कि मूल शब्द क्रीड़ा है, यह स्त्रीलिंग से बना हुआ है जो कि सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, क्रीड़ाशु। एतेषाम, यह एतत् शब्द से बना है एतेषाम जो कि पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में हम इसको एतेषाम लिखते हैं। सह, सह मतलब होता है वह, लड़के के लिए हम यूज करते हैं। तद पुल्लिंग में है, यह प्रथम विभक्ति का एक वचन है सह। आगे देखेंगे, यह हमारे पास अगला प्रश्न है। देखिए अव्ययनाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, इन अव्ययों का प्रयोग करना है वाक्यों में। देखिए यहाँ पर ये रहा हमारे पास चा, चा मतलब होता है और, तो राम मोहन च गच्छतः, राम और मोहन जाते हैं। फिर एवं अस्तु, एवं, एवं अस्तु। फिर माँ असत्यम माँ वद, इस तरह से। अगला है तदा परिश्रमम करिष्यति तदा सफलता मिलिष्यति, परिश्रम करता है तो सफलता मिलती है। यदि, यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञानमुच्यते तर्हि प्रथम विवेकानंद विषय पठितव्यः, ये इस तरह से वाक्यों में प्रयोग कर लिया हमने। फिर अगला है जिसमें हमें दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद से इति विषयम वलभ्यम संस्कृते 10 वाक्यानि लिखित, स्वामी विवेकानंद जी के विषय में 10 वाक्य लिखना है। ये देखिए हमारे सामने ये 10 वाक्य लिखे गए हैं, मैं रीड करके बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सुनिए, स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत्। स्वामी विवेकानंदस्य पिता विश्वनाथ दत्त आसीत्। स्वामी विवेकानंदस्य माता भुवनेश्वरी देवी आसीत्। स्वामी विवेकानंदस्य गुरु रामकृष्ण परमहंस आसीत्। स्वामी विवेकानंदस्य शिष्य भगिनी निवेदिता आसीत्। स्वामी विवेकानंदः यूनां कृते पथ प्रदर्शक आसीत्। फिर स्वामी विवेकानंद संस्कृतानुरागी आसीत्। अगला है नरेंद्रनाथः स्वामी विवेकानंद इति नाम्ना प्रसिद्धो अभवत्। अगला है स्वामी विवेकानंदस्य बहवः शिष्या अभवन्।
इस तरह से हमने स्वामी विवेकानंद जी के विषय में 10 लाइन और लिख लिए हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने ये पूरा जो आज का चैप्टर था, चैप्टर 6 स्वामी विवेकानंद, वो कंप्लीट कर लिए हैं। हमें उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।